इसके बाद जब हम आत्मा में परमेश्वर के साथ उत्साह के साथ सच्चे आराधकों के साथ के समान स्तुति आराधना और प्रार्थना करेंगे, आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन। आप एक नया क्रिएशन हो जाएंगे, नई सृष्टि हो जाएंगे। यस आमीन। आप नई सृष्टि हो जाएंगे। यस आमीन। आप महसूस करेंगे और अपनी उस नई सृष्टि के प्रतिफलों के साथ अनुग्रह के साथ आप वस्तुओं को बोलेंगे और चीजें आपके लिए होने लगेंगी। यस आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और जो कोई भाई बहन संत अगस्टिन के, महान संत अगस्टिन के समान ये सोचता है कि यदि वास्तविक संग्रहता के शब्द मेरे जीवन के साथ मेल खाएंगे तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, तो मैं आज आपको बोलता हूं कि आज ये वचन आपके जीवन के साथ मेल खाएंगे। यस आमीन। और आप परमेश्वर के साथ आज ही से अभी से सहभागिता करने लग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आज दिन मंगलवार, दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 6 वचन संख्या 3। आज दिन मंगलवार 2 जनवरी सन 2024 हमने नए साल में प्रवेश किया और हमारे लिए परमेश्वर का नया और ताजा और फ्रेश संदेश है। आमीन। नया ताजा और फ्रेश आज एक नई आत्मिक जीवन की रोटी के रूप में यीशु स्वयं अपने आप को आपको देगा। ग्रहण कीजिए। दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 6 वचन संख्या 3। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिकारियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 6 वचन संख्या 3। वचन का शीर्षक कहता है एक उत्कृष्ट आत्मा। सोचिए कि दानियल के विषय में राजा ने क्या सोचा कि उसमें एक उत्तम आत्मा रहती है, उसमें एक उत्तम आत्मा रहती है। राजा के हृदय ने दानियल के लिए राजा के हृदय में परमेश्वर के आत्मा ने इस विचार को उत्पन्न कर दिया, बजाय इसके कि उसके अधिकारी और अध्यक्ष और अधिपति उसकी प्रतिष्ठा के विरोध में काम कर रहे थे। लेकिन दानियल के मन में राजा ने क्या डाला था कि उसमें एक उत्तम आत्मा रहती है। वचन का शीर्षक कहता है एक उत्कृष्ट आत्मा। नए साल की शुरुआत एक अच्छा समय है। हर वस्तु में और आपकी पढ़ाई में, आपके काम में, आपके कारोबार में, आपके परिवार, आपके घराने में, आपकी सारी व्यवस्थाओं में अत्यधिक उत्कृष्ट बनने की योजना बनाने के लिए परमेश्वर की संतान के रूप में आपके पास एक उत्कृष्ट आत्मा है। इसका अर्थ है विद्यालय में या कार्यालय में या जहां कहीं भी आप हैं, आपके सभी विषयों में उत्कृष्ट बनना आपके लिए संभव है। हर जगह, चाहे आपके चारों ओर विरोधियों ने आपको घेर लिया है, लेकिन वहां भी आपके लिए उत्तम बनना संभव है, उत्कृष्ट होना संभव है। यस। दानियल याद करें, दानियल के ग्रंथ में दानियल को याद कीजिए। उसके पास एक उत्कृष्ट आत्मा थी और उसने एक उत्कृष्ट चरित्र को विकसित किया। आपके पास एक उत्तम वचन है, परमेश्वर का उत्तम आत्मिक जीवनदायक वचन। उसके द्वारा अपना एक आत्मिक उत्तम चरित्र को विकसित कीजिए मेरे भाई, अपने विश्वास के द्वारा, जिसमें दानियल को उसके सभी कामों में विशिष्ट बना दिया।
दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 6 वचन संख्या 3। दानियल की तरह आपने भक्तिमय चरित्र और उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड के लिए अपने जीवन में और विश्व में पहचाने जाओ। सब कुछ उत्कृष्टता और सावधानी पूर्वक करो, उत्साह के साथ, सावधानी से, सतर्क होकर, विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास के बल पर, संपूर्ण आत्मा और सच्चाई के साथ, भक्तिमय के साथ उन कामों को करो, उत्सुकता और सावधानी करो। अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में, अपने क्लास में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने कार्यालय में पहले आप पीछे करो। जैसे ही मैं अपनी पुस्तक का परमेश्वर के वचन में अध्ययन करने में समय बिताता हूँ और परिश्रमी रूप से अपने विश्वास की घोषणा करती हूँ, आराधना और मध्यस्थता करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर और अपनी परियोजनाओं को करती हूँ। वैसे ही मैं उत्कृष्ट बनता हूँ और अपने सभी कामों में विशिष्ट हो जाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।